हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने अपना पार्लर सेट कर लिया तो आपको उसके बारे में नहीं पता है कि पार्लर को कैसे चलाना है, उसके रेट क्या क्या रखने हैं, सभी प्रोडक्ट के सभी सर्विसेज के क्या क्या रेट होना चाहिए। तो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। अगर आपको ज़रा से भी मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपने अपना पार्लर सेट कर लिया तो उसमें हर एक सर्विस का क्या क्या रेट होना चाहिए। अगर आपको किसी भी सर्विस से कोई भी रेट में कन्फ्यूज़न है तो आपको मैं बताने जा रही हूँ कि आपको किस किस सर्विस के क्या क्या रेट रखने चाहिए। वैसे हर एक सिटीज़ में हर एक एरिया में रेट अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी आपको वीडियो देखकर आइडिया हो जाएगा कि आपको अपने पार्लर में हर एक सर्विस के क्या क्या रेट रखने चाहिए। पहली वीडियो मैंने बनाई थी कि पार्लर को कैसे खोलें, पार्लर में क्या क्या होना चाहिए, पार्लर में हम लो बजट में कैसे ओपन कर सकते हैं। अब दूसरी वीडियो मैंने बना रही हूँ कि पार्लर की हर एक सर्विस के क्या क्या रेट होने चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है, अगर आपको लगता है कि मेरी जानकारी आपके किसी भी काम आई है, तो वीडियो में आके कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपने पार्लर को शुरू करते हैं तो हमें अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए अच्छी सर्विस तो देनी ही चाहिए, साथ के साथ ही उन्हें ऑफ़र भी देना चाहिए ताकि वो अपने साथ और भी कस्टमर को अट्रैक्ट करके लेके आए, उन्हें बताए कि इस पार्लर की सर्विस अच्छी है और ये इतने में हमें ऑफ़र भी दे रहे हैं। तो उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, आपको अपने पैकेज निकालने होंगे ताकि आपका जो शुरुआत में पार्लर है उसकी ऐड हो जाए एक तो, और दूसरी बात आपको इतनी भी ऐड नहीं करनी है कि आपको खुद को लॉस हो जाए। आपको अपने बजट में रखकर ही आपको ऑफ़र अप्लाई करना है ताकि आपका पार्लर भी रन हो जाए साथ के साथ, और आपको थोड़ा बहुत बचे भी। और साथ के साथ क्या करना है, आपको अपने पार्लर में ऐसी सर्विस देनी है जिससे कि आपके क्लाइंट सेटिस्फाई हो और बार बार आप ही के पास हैं। आप जितना अपने काम को अच्छा देंगे, अपना रिजल्ट अच्छा देंगे, उतने ही आपके पास क्लाइंट आते ही जाएंगे। आपका पार्लर जो है बहुत अच्छी ग्रोथ होती जाएगी। और दूसरी टिप ये है, अगर आप अपना पार्लर शुरू करने जा रहे हैं, आपने अभी भी अपना पार्लर को चालू किया है, तो आप अपने हर एक सर्विस के रेट कम ही रखें, तभी आपके जो क्लाइंट होते हैं, जो कस्टमर होते हैं हमारे, वो आपके पार्लर पे आएंगे, आपका रेट ट्राई करेंगे। क्योंकि आजकल जो क्लाइंट है हर एक पार्लर पे जा के रेट पहले ट्राई करते हैं। अगर उन्हें सही लगता है और सर्विस को देखता है, अगर उन्हें सही लगता है कि उनके बजट में है और अच्छी सर्विस मिल रही है, तो वो पार्लर पे वहीं सेट हो जाते हैं, वो दूसरा पार्लर चेंज ही नहीं करते हैं। अगर आप अपना नया पार्लर सेटअप किया है, अगर आप अच्छी सर्विस दे रहे हैं और उनके बजट में भी है, तो वो आपके ही कस्टमर बन के रह जाएंगे। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप अपना पार्लर को चला रहे हैं तो अपने स्टार्टिंग के रेट जो है वो मिनिमम ही रखें, आपके बजट में रखें, ताकि आपको थोड़ा बहुत बच भी जाए और आपके इतने एडवांस रेट भी ना हो कि आपका कोई कस्टमर आपके रेट सुन के बार की बारी चला जाए। तो स्टार्टिंग में अपने रेट को कम रख कर ही आप अपने पार्लर को बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। हम पार्लर में बात करते हैं हमारी सर्विसेज की। सर्विसेज में सबसे पहले जो कस्टमर ट्राई करने आता है वो थ्रेडिंग के रेट को ही ट्राई करने आता है, थ्रेडिंग करवा के देखने आता है कि उन्हें हमारी थ्रेडिंग कैसी लगती है। अगर उसे थ्रेडिंग अच्छी लगती है, क्योंकि पार्लर की जो मेन नींव है वो थ्रेडिंग से शुरू होती है। हर एक कस्टमर जो लेडीज़ होती है वो थ्रेडिंग ही करवाती है। अगर उसको हमारी थ्रेडिंग अच्छी लगती है करवाई हुई, तो वो बार बार वहीं आती है, क्योंकि उसको शेप बहुत अच्छी लगती है। फेस जो हमारा होता है आईब्रो की शेप से ही बहुत अच्छा लगता है। अगर उसकी एक बार शेप ख़राब हो गई तो हमारा कस्टमर अगर हमारे पास पहले से ही आ रहा है तो हमारा छोड़कर कहीं और चला जाएगा, अगर उसे किसी की और की आईब्रो अच्छी लगने लग जाएगी। तो ध्यान रखें अपनी आईब्रो करते हुए, बिल्कुल ध्यान आपका आईब्रो करने पे ही हो। अगर आपकी आईब्रो ख़राब नहीं होनी चाहिए, मेन चीज़ ये होती है। और उसकी रेट की बात करें तो आईब्रो का रेट आप स्टार्टिंग में 20 अगर हो जाए तो आपका 30 भी हो सकता है, लेकिन हर एक एरिया के हिसाब से आप अलग अलग रेट होते हैं। तो आप स्टार्टिंग रेट 20 रख सकते हैं। अपर लिप्स 10, फोरहेड 10, अगर सारा इकट्ठा होता है तो आप 40 भी ले सकते हैं। अगर हम ब्लीच की बात करें, ब्लीच फूट, ब्लीच गोल्ड, डायमंड, सभी के जो है स्टार्टिंग में आप फ्रंट के फेस की सिर्फ 100 ले। अगर विद नेक होती है तो 150 ले सकते हैं। अगर बैक भी करवाते हैं तो आप 200 ले सकते हैं। अगर फुल बॉडी ब्लीच होती है तो आप उसके 1200 भी ले सकते हैं। ये रेट आपके पार्लर स्टार्टिंग होने के नहीं है, ये थोड़ा सा जो आपका पार्लर अच्छे से चल रहा हो तब के। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप आईब्रो के 15 भी ले सकते हैं, मतलब इसे थोड़ा थोड़ा कम ही रखिएगा। ये मेरा पार्लर के रेट हैं, ये मैं आपको अपने पार्लर के रेट शो कर रही हूँ। D10 हो तो D10 के आप 300 से 400 ले सकते हैं। क्लीनअप हो 250 से चालू हो जाता है। मैनिक्योर पेडिक्योर, मैनिक्योर अगर 300 से 500 के बीच में होता है। 300 में हम नॉर्मल करते हैं। अगर हम पूरी किट अप्लाई कर रहे हैं, अगर स्टेप कर रहे हैं उसमें, तो हम 300 से 500 तक ले सकते हैं। पेडिक्योर में भी सेम प्रोसीजर है। अगर नॉर्मल किट यूज़ करें तो 500 ले सकते हैं। विद स्टेप अगर आप एडवांस लेवल की किट यूज़ करें तो आप 800 भी ले सकते हैं।
फेशियल में क्लीनअप में 150 से 350 भी ले सकते हैं, वही आपका ब्रांड के ऊपर ही इसका रेट डिपेंड करता है। फ्रूट की, गोल्ड की 500, 550 से 650 तक हो सकता है। डायमंड आप ले सकते हैं तो 800 ले सकते हैं। VLCC के ऑल ब्रांड जैसे कि डायमंड हो गया, पार्टी ग्लो हो गया, तो आप 800 से 1200 तक का भी ले सकते हैं फेशियल में। क्योंकि फेशियल में जो हमारे प्रोडक्ट की कीमत नहीं होती है, प्रोडक्ट तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हमारे जो मेहनत लगती है, हम उसमें स्टेप करते हैं, टाइम लगता है, बहुत ध्यान से करना होता है। फेस को हमें बहुत अच्छे से स्टेप देने होते हैं ताकि हमारी जो स्किन लटकने की बजाय बहुत अच्छी हो जाए। क्योंकि मेन जो फेशियल होता है उसके स्टेप भी मायने रखते हैं और मेहनत होती है, तो उसी मेहनत के पैसे लिए जाते हैं। बाकी तो प्रोडक्ट आप जो सा यूज़ करेंगे उस हिसाब से आपके रेट लग जाते हैं। अगर हम शहनाज का करते हैं गोल्ड फेशियल तो 800 ले सकते हैं। अरोमा का करते हैं तो 1200 ले सकते हैं। ओथरी का कर सकते हैं तो 1500 ले सकते हैं। अगर लोटस का करते हैं तो 1500 से 1800 का रेट होता है। वाइन का करते हैं तो 800 से 1200 भी ले सकते हैं। ये आपने 800 से 1200 का मतलब है कि अगर आपने फ्रंट का फेस किया है, बैक भी कई लोग करवाते हैं तो बैक का भी ऐड करके 1200 तक का पूरा फुल चार्ज ले सकते हैं। अगर फ्रंट का करते हो, फेस का करते हो, ओनली नेक का, तो आप 800 भी ले सकते हो। बात आती है वैक्सिंग की, तो वैक्सिंग में आप फुल हैंड 150 कर सकते हो, विद अंडर आर्म्स कर सकते हो। फुल लेग करते हो तो 250 ले सकते हो। हाफ लेग करते हो तो 150 ले सकते हो। अगर स्टमक करते हो फ्रंट और बैक का तो 250 ले सकते हो। अंडर आर्म्स ओनली करने तो 30 भी ले सकते हो, 30 से 40 भी ले सकते हो। कईयों की हार्ड होती है तो बहुत ज़्यादा बाल होते हैं तो आप 40 भी ले सकते हो अगर आपने ज़्यादा मेहनत की है तो। फुल बॉडी वैक्स अगर हम बात करें तो 1000 से लेकर 1200 भी ले सकते हैं हम। फेस वैक्स की बात करें तो हम 100 भी ले सकते हैं। फेस वैक्स जैसे आप बीन वैक्स से करते हो, हार्ड वैक्स से करते हो तो उसके आप 100 ले सकते हो। अपर लिप्स की बात करें अगर हम, कई लोग धागे से नहीं करवाना चाहते हैं और वैक्स से करवाते हैं तो हम 30 ले लेते हैं। साइड लॉक्स की बात करें तो 15। हेयर कट आ जाता है। हेयर कट में आप ट्रिम करते हैं ओनली, जो 15 से 20 दिन के बाद नॉर्मली करना चाहिए सभी को, जिससे कि बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, तो उसमें आप 50 ले सकते हैं। अगर हम बात करें स्प्लिट एंड की, स्प्लिट एंड में हमें टाइम लगता है तो हम 100 ले लेते हैं। अगर यू कट की बात करें जल्दी हो जाता है लेकिन फिर भी उसमें शेप का ध्यान रखना पड़ता है तो आप 80 ले सकते हैं। अगर हम डीप यू की बात करें, डीप यू होता तो 100 ले सकते हैं। अगर वी करें तो वी में भी 100 ले लेते हैं। लेयर कट की बात करें तो आप 200 ले सकते हो। अगर आप उसमें लो ड्रायर करो तो आप 250, 300 भी ले सकते हो। एडवांस लेयर की बात करें जिसमें जब हम लेयर्स शोल्डर से लेके नीचे बैक तक लेते हैं, अगर एडवांस लेयर होती है तो आप उसमें 250 ले सकते हो विद ब्लो ड्रायर। बात आती है बेबी कट। अगर बेबी कट करते हैं तो आप 100 ले सकते हैं। अगर फैदर कट करते हैं 300 से तो आप विद ब्लो ड्रायर 300 ले सकते हैं। अगर आप फ्रंट का कट करते हैं, कई जो होते हैं गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स, स्कूल गर्ल्स, तो आप फ्रंट का कट करवाती हैं, वो लेयर करवा लेती है फ्रंट से, तो उनके आप 120 ले सकते हैं। लेज़र कट करवाते हैं तो 150 ले सकते हैं। अगर हम बात करें स्पा वगैरह की, कलर की, फैशन कलर के, तो आप उस पर आते हैं। स्पा अगर करते हैं, मैटर्स का करोगे तो आप 500 से लेकर 600 तक ले सकते हो। लोरी का करो तो 600 से लेकर 800 भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द लेंथ, हेयर लेंथ। क्योंकि हेयर लेंथ जितनी छोटी होगी उतना प्रोडक्ट कम लगेगा, हेयर लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना प्रोडक्ट ज़्यादा लगेगा, तो आप अकॉर्डिंग टू लेंथ ले सकते हैं। अगर हम बात करें कलर्स की, जो नॉर्मल हम कलर करवाने आते हैं लेडीज़ वगैरह, तो वो 50 वाला पैक भी ले आती है गार्नियर का वगैरह का, उसमें आप 30 to 50 ले सकते हैं लगाने का। अगर हम फैशन कंपनी के ब्रांड के कलर की बात करें, मैट्रिक्स और लॉरियल की, रूट टचअप की, तो आप 300 ले सकते हैं। फैशन कलर अगर लगाते हैं तो 1500 से 2000 ले सकते हैं। हेयर अगर स्ट्रेटनिंग हेयर हाईलाइट की बात करें, पर स्टिक की 100 से 150 तक का हो सकता है अकॉर्डिंग टू द लेंथ। अगर लेंथ ज़्यादा तो आप 150 पर स्टिक ले सकते हैं। अगर उसकी लेंथ कम है तो आप 100 ले सकते हैं पर स्टिक की हाईलाइट की। अगर ग्लोबल हाईलाइट होती है तो 2500 ले सकते हैं आप। अब बात आती है स्ट्रेटनिंग और कर्ल्स की। अकॉर्डिंग टू द लेंथ होगा इसका भी रेट, क्योंकि 200 से स्टार्ट हो जाता है, 400 तक जाता है अगर लेंथ ज़्यादा है तो। वैसे ही कर्ल्स में 250 से आप 350 ले सकते हैं। स्मूथनिंग की लेंथ होती है 3000 से स्टार्ट, अकॉर्डिंग टू द लेंथ आप 6000 भी ले सकते हैं। क्योंकि इसमें 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है तो हमें मेहनत लगानी पड़ती है बहुत अच्छे से, तो हम 3000 से स्टार्ट कर ही सकते हैं, इससे कम तो होता भी नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो वो बिल्कुल ही नकली प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। आपके 2 ही महीने के अंदर अपने बालों में रिजल्ट दिखने लग जाएगा, तो बेटर है कि आप किसी अच्छे ब्रांड से ही करवा के आएँ, अच्छी जगह से करा के, जहाँ आपको ट्रस्ट हो कि हाँ अच्छा प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है। आप अपने करवाने से पहले साथ पड़ोस के कस्टमर से भी पूछ के कि उन्होंने कैसा किया है। अगर आपको रिजल्ट अच्छा लगता है, उनके बाल सही जा रहे हैं 2 से 3 महीने के अंदर, तो ही आप वहाँ से करवाएं। अदरवाइज़ आप जहाँ पे आपको रेट लगे कि हाँ थोड़े कॉस्टली है, प्रोडक्ट अच्छा है, तभी वहीं से करवाएं। अदरवाइज़ आप 15,000 या 1000 में भी कोई कर रहा है, 1500 से कर रहा है,
2000 करा तो वो बिल्कुल नकली प्रोडक्ट है, आप वहाँ से रिस्क मत लीजिए, क्योंकि आपके जो बाल है एक बार ख़राब हो गए तो रिपेयर होने में भी कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं, क्योंकि आजकल जो बालों की लेंथ है बहुत धीरे धीरे ग्रो होती है, तो आप अपने बालों पे रिस्क ना ही ले तो बेटर है। तो स्मूथनिंग की लेंथ आप 3000 से रेट शुरू कर सकते हैं, अगर लेंथ ज़्यादा तो आप 6000 भी ले सकते हैं। सॉरी, मैंने बात जो बीच कस्टमर के ऊपर बोल दी, कस्टमर को वैसे तो मेरी वीडियो जो कस्टमर भी देखेगा तो पार्लर वाले भी देखेंगे, दोनों के लिए ही है। तो मैं फ़िलहाल रेट बता रही थी, तो रिबॉन्डिंग के रेट आप 4000 से लेकर 6000 तक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें डबल मेहनत होती है, प्रेसिंग पहले भी होती है और लास्ट में भी होती है। केराटिन आप 2000 से लेकर 3000 तक भी ले सकते हैं। हेयर स्टाइलिंग आप 300 ले सकते हैं। बात आ गई मेकअप की। मेकअप में पार्टी मेकअप जो 500 से लेकर 800 तक का ले सकते हैं। वैसे तो हर जगह पे रेट अलग अलग है। वैसे मैं पार्टी मेकअप सिंपल पार्टी मेकअप तो मैं 500 लेती हूँ। अगर पार्टी मेकअप है, जैसे कि थोड़ा बहुत, हाँ, कहते हैं ना आजकल थोड़ा सा करवाना है, ज़्यादा नहीं करवा तो 500 ले लो। अगर फुल करवाया थोड़ा 500 से लेके 800 भी ले सकते हो आप। एंगेजमेंट मेकअप 2500 से 3500 हो गया। HD ब्राइडल मेकअप हो गया 4500 से लेके 6000, ये मैंने नॉर्मल रखा हुआ है अभी रेट। रिसेप्शन लुक हो गया 2500 से 3000। और ब्राइडल अगर पैकेज की बात करें तो 15000 में आपका आ जाता है HD मेकअप आ जाता है, क्लीनअप आ जाता है, फेशियल हो गया, हेयर स्पा हो गया, फुल बॉडी वैक्सिंग हो गई, थ्रेडिंग, अपर लिप्स, फोरहेड हो गया, मैनिक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया, हेयर स्टाइलिंग हो गया, ब्लीच हो गई, पॉलिशिंग हो गई, फुल बॉडी पॉलिशिंग आती है इसमें, और फेशियल के 2 सीटिंग होती हैं। अगर अब यही कोई कस्टमर आता है कि हम नहीं करवा सकता, तो 10,000 वाला कर दो आप। तो उसमें HD मेकअप हो गया, थ्रेडिंग, अपर लिप्स, फोरहेड हो गया, वैक्सिंग हो गई, हैंड हो गई, लेग्स हो गई, फुल नहीं होगी, फेशियल हो गया, ब्लीच हो गई, और हेयर स्टाइलिंग तो होगी, मैनिक्योर हो गया, पेडिक्योर हो गया। तो 10,000 में हम इतना कर देते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।